Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and yes, using your time and good things. After a long time we are meeting again here and आज जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ ये सिर्फ सोशल साइंस का ही पार्ट नहीं है। बहुत से टॉपिक में एक सब टॉपिक के तौर पे ये हमसे पूछा जाता है और अगर बात करूँ तो आज के समय में नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी से हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे हम बात ज़रूर करते हैं। तो एग्जैक्टली है क्या नेशनल इंटीग्रेशन, उसको हम जानेंगे। एंड हाउ कैन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के थ्रू हम कैसे नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, उस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है। So students, without wasting time, I would like to explain first of all what is national integration. जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण या एकीकृत जो चीज़ होती है उसे हम नेशनल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो एकीकरण का बहुत ही सिंपल सा मायने है किसी चीज़ को एक रूप में फ्रेम करना, और तब जब देयर आर डाइवर्सिटी, जब विभिन्नता के साथ साथ जब चीज़ों को एकीकृत के फॉर्म में करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन के तौर से हम देखते हैं। अब बात आती है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन अपने नाम से ही काफी कुछ क्लियर है। जब राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करते हैं जिसमें राष्ट्र के सभी पार्ट आ जाते हैं, चाहे वो विविधता हो लैंग्वेज की, कास्ट की, कल्चर की, ड्रेसिंग की, खान पान की, किसी भी चीजों को विविधता के साथ जब हम एकीकृत करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसे हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंडिया हैज डाइवर्सिटी इन कल्चर, ये हम सभी को पता है कि इंडिया की ये खूबी है कि इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कल्चर की, कास्ट की, लैंग्वेज की, रिलीजन की, रीजन वाइज एंड एवरीथिंग। जो चीज़ डाइवर्सिटी के फॉर्म हो सकते हैं वो सारी चीज़ हमें कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिलती है। फिर भी जो खूबी है इंडिया की वो है इसका इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। तो हैज डाइवर्सिटी इन कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा, स्टिल देयर लाइज अ फीलिंग ऑफ वननेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल। और ये जो इंटीग्रेशन है ये कोई फिजिकल फॉर्मेशन में हमारे पास नहीं आती है, इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ वननेस एंड यूनिटी। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक हम इंटीग्रेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। ऑल्दो देयर आर डाइवर्सिटी, बट जो फीलिंग है वननेस की वही इंटीग्रेशन को मूव कराती है। तो दिस क्रिएट नेशनल यूनिटी इन नेशन, यही एक ऐसी फीलिंग है वननेस की या यूनिटी की जो राष्ट्र को एकीकृत के तौर पे लेके आती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ज़रूरत क्यों है नेशनल इंटीग्रेशन की या राष्ट्रीय एकीकरण की। तो उसके पीछे बहुत से रीज़न है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है फीलिंग डेवलप करना बच्चों में वननेस की, यूनिटी की। टू स्ट्रेंथन आवर नेशन, किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए वननेस की, यूनिटी की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ पे बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं एकीकरण की ओर लेके चलती हैं हमें, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ हमें ले चलती है, हम सब एक हैं इसकी तरफ हमें लेके चलती है। तो उन वैल्यू को प्रोटेक्ट करना नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो मतभेद हो रहे हैं लोगों में उससे दूर रहना, उसको कम करना नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। रिमूव सोशल इनजस्टिस, सामाजिक तौर पे जो भी इनजस्टिस हो रहे हैं या अन्याय हो रहे हैं या न्याय नहीं हो पा रहे हैं उनको रिमूव करना, उसको हटाना नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट है। जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो एक सोसाइटी हो, स्टेट हो या फिर अगर कोई नेशन हो, उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ तभी हो सकती है जब उस देश में इंटीग्रेशन हो। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, सोशल इनजस्टिस होगा, तो ना ही एजुकेशन में ग्रोथ हो सकता है, ना ही बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, ना ही हमारा मेंटल ग्रोथ हो सकता है और ना ही हम फिजिकली तौर पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। And preserve democracy, as I talked before that democracy is a part and you can say that characteristics of India, जो कि भारत की एक बहुत ही खूबी है डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसको प्रिजर्व करके रखना नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट है। प्रोटेक्ट अवर नेशन फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, जो भी विदेशी तौर पे जो भी एग्रेशन होते हैं, ये वाद विवाद होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उससे कहीं ना कहीं बचाव जो होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि कहीं ना कहीं फीलिंग के तौर पे ही डेवलप हो सकती है, विचार में चेंजेस लाती है, कोई फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं होती है, बट जब तक ये फीलिंग रहती है तब तक हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन लेवल पे या स्कूल लेवल पे कैसे हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहली जो चीज़ आती है माइंड में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर शुड बी ऑन मेरिट, नॉट ऑन कास्ट बेस्ड। सिमिलैरिटी इन द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो दिया जा रहा है बच्चों को या जो भी फैसिलिटी हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें हमें सिमिलैरिटी रखनी है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए मॉडर्न इंडिया का जो कि डेमोक्रेसी वैल्यू, सेकुलर वैल्यूज को अपने आप में समाहित करे। को करिकुलर एक्टिविटीज में हम नेशनल इंटीग्रेशन को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलिब्रेट नेशनल इम्पोर्टेंट डेज, सारे ही कास्ट, सारे ही रिलीजन को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए बच्चों को सेलिब्रेशन करवाना चाहिए। कंडक्ट टूर, एग्जीबिशन और फिल्म्स रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन। सो ये कुछ प्रोग्राम है जो कि एजुकेशन लेवल पे हैं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, एजुकेशन का रोल जानने के बाद अब हमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कौन से ऑब्स्टेकल या बाधाएं हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने या उसकी तरफ बढ़ने से हमें रोकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर मेजर कुछ 5 चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में व्याप्त हैं, फैली हुई हैं। अगर इन सब से हम अगर ऊपर नहीं उठ सके तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है इसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यस, देयर आर 5 थिंग्स जिसमें हम अब बात करेंगे। पहली चीज़ है कम्युनलिज्म, यानी कि सामुदायिकता। मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बेटर है, मैं उच्च धर्म का हूँ तो निम्न धर्म के हो, ये समुदाय वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। रीजनल, क्षेत्रवादिता हमारे सोसाइटी में व्याप्त है। ये यहाँ तक मेरी सीमा, इस सीमा के अंदर अगर आप आओगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे आप अपना उत्पादन नहीं कर सकते, यहाँ इस क्षेत्र के आगे आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो वाई ऑल दीज थिंग्स, ये नहीं होना चाहिए जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं। लिंग्विस्ट जो है वो भाषाई तौर पे ऑब्स्टेकल है। हम देखते हैं साउथ इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, जितने भी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेज, और कहीं ना कहीं हम अपनी ही लैंग्वेज के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कास्टिसिज्म, धर्म को भी हम प्रेफरेंसेस देते हैं जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। एंड पावर्टी इज ऑल्सो यू कैन से ऑब्स्टेकल इन नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर्टी ही एक ऐसी चीज है जो कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा एक बहुत बड़े तौर पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि हमें हर चीज के लिए मजबूर कर देती है। तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो कि ऑब्स्टेकल है नेशनल इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट, अल्टीमेटली अब हम बात कर लेते हैं 1962 में बनी एक कमेटी की जो कि थी नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि अंडर लीडरशिप बनी थी डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी इन एजुकेशन सिस्टम जिसके थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसे हमें जानना ज़रूरी है और यहाँ पे हम जानते हैं पहली जो चीज़ इन्होंने बोली है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर होल कंट्री शुड बी फेम। सारे ही राज्य के लिए एक अकेली नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट वाइज कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए। कोर्स शुड बी डाइवर्सिफाइड, जो भी कोर्स बन रहा है उसको भी इक्वली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ टू लैंग्वेज विद रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश को तो प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ उस रीजनल की लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको भी प्रमोट करने की बात कही गई। देन इसके बाद है स्ट्रेस ऑन प्रोग्राम ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन को अच्छे से समझाने, उसको समझने के लिए भी इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्लूड इन अ सिलेबस। सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है नेशनल यूनिटी की और ह्यूमन वेलफेयर की। इन दोनों को हम कैसे एक साथ लेके एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको सिलेबस का पार्ट बनाया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन स्टैंडर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कूल यूनिफॉर्म जो हो उसमें सिमिलैरिटी हो, डिसिप्लिन जो हो सभी बच्चों के लिए कॉमन हो। तो वो सारी चीजें भी रिकमेंडेशन के तौर पे आई।
नेशनल सॉन्ग एंड सिंबल्स शुड बी इंक्लूड इन मॉर्निंग असेंबली। जो भी मॉर्निंग असेंबली हो उसमें सभी के लिए इक्वली सिंबल्स एंड नेशनल सॉन्ग सुनाया जाए। सोशल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूथ शुड बी डन टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड एस्पिरेशन। अपग्रेडिंग टीचर थ्रू ट्रेनिंग, टीचर को भी ट्रेन करना है हमें। प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल ट्रस्ट कंट्रीब्यूशन वेरियस रिलीजन एंड रीजनल इंडियन कल्चर। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रीजनल एंड देयर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एग्जीबिशन है, लिटरेचर एक्टिविटीज, एक्सकर्शन एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव एडल्ट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, एडल्ट को भी हमें एजुकेट करना है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस अमंग सिटीजन्स, जो भी राष्ट्रीय वाद विवाद हो रहे हैं उसके लिए लोगों को समझाना, उससे कैसे दूर हुआ जा सकता है, ये सारी चीजें भी एक तरीके से इस कमेटी के रिकमेंडेशन के अंतर्गत आती हैं। सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिस पे आज हमने बात करी, नेशनल इंटीग्रेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जैसा कि हमने देखा कि आजकल ये सिलेबस का पार्ट बनता जा रहा है, तो हमें इसका मायने समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि आई होप आपको आज के वीडियो से क्लियर हुआ होगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडी ऑल्सो, और एज वेल एज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन ऑल्सो। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, फैमिली वालों का ख्याल रखना है। मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।